हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में शिकायत रहती है कि छोटी छोटी चीजें हैं वो दिमाग पकड़ लेता है और निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग से निकलती नहीं है। किसी की बात दिमाग में अटक जाती है, किसी का व्यवहार अटक जाता है, किसी को कुछ कहा हुआ है या किसी ने कुछ कह दिया वो दिमाग के अंदर अटक जाता है, वो चीजें दिमाग से नहीं निकल पाती। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा घुटन होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होती है। तो इससे हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में अटके नहीं, हमारे दिमाग में स्टक ना हो, वो हमारे दिमाग से बाहर निकले, अगर हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले तो हमें पहले बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज हमारे दिमाग में अटकती क्यों है, स्टक क्यों होती है। अगर हमने अटकने के मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम आराम से उसको निकाल देंगे। हम एंजाइटी से फ्री हो जाएंगे, हम ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाएंगे, हम घुटन से फ्री हो जाएंगे। अब हमारे दिमाग में चीजें अटकती क्यों है, वो अटकने की मैकेनिज्म क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारा जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन होता है हमारा सोचने समझने की क्षमता। आप चीजों के बारे में सोचते क्या हो, आप चीजों के बारे में समझते क्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉग्निशन बोलते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने सराउंडिंग के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने अतीत के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने फैमिली के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने वर्क के बारे में क्या सोचते हो। ये जो सोचने का जो तरीका है आपका, उसका आप क्या मतलब निकालते हो अपने लिए, वो जो मतलब निकालने का तरीका है, उस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? कॉग्निशन बोलते हैं। हमारा जो कॉग्निशन है, वो कॉग्निशन हमारा दो तरह का होता है। एक तो जो कॉग्निशन है वो होता है हमारा रियलिटी वाला, वास्तविकता वाला। और एक जो कॉग्निशन होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी, काल्पनिक। मतलब एक तो हम रियलिटी के अकॉर्डिंग सोचते हैं और एक हम इमेजिनरी, काल्पनिक सोचते हैं। जो हमारी जो खुद के बारे में जो ओपिनियन है, जो मेरा खुद के बारे में जो कॉग्निशन है, वो मेरा रियलिटी वाला भी हो सकता है और वो मेरा क्या हो सकता है? इमेजिनरी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। मेरा जो अपने अतीत को लेके जो कॉग्निशन है, वो कॉग्निशन मेरा रियलिटी वाला हो सकता है, वो कॉग्निशन मेरा इमेजिनरी हो सकता है। मेरा जो भविष्य को लेके कॉग्निशन है, वो रियलिटी हो सकता है, वो इमेजिनरी हो सकता है। मेरा जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरा जो परिवार है, वो मेरा कॉग्निशन रियलिटी वाला हो सकता है, वो मेरा इमेजिनरी हो सकता है। मेरा जो समाज है, उसको लेके मेरा कॉग्निशन रियलिटी वाला हो सकता है, वो मेरा इमेजिनरी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। मैं जहां पर काम करता हूं, मेरा जो वर्क एरिया है, वो मेरा कॉग्निशन रियलिटी वाला हो सकता है, वो मेरा कॉग्निशन इमेजिनरी हो सकता है। मेरी जो हेल्थ है, उसके बारे में मेरा कॉग्निशन रियलिटी वाला हो सकता है, उसके बारे में मेरा कॉग्निशन इमेजिनरी, काल्पनिक हो सकता है। हम खुद के बारे में, खुद की सराउंडिंग के बारे में, खुद के अतीत के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, खुद के वर्क एरिया के बारे में, खुद के परिवार के बारे में जो हमारा जो कॉग्निशन होता है, वो कॉग्निशन दो तरह का होता है। एक तो रियलिटी वाला होता है और एक इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ये दो तरह के हमारे कॉग्निशंस होते हैं। अच्छा, इन दो कॉग्निशन से क्या फर्क पड़ता है, एक बहुत अच्छे समझना। अगर हमारा कॉग्निशन जो है वो रियलिटी वाला है,
एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हर व्यक्ति को अपना जो कॉग्निशन है ना वो रियलिटी वाला ही लगता है। मतलब हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो जो सोच रहा है ना वो रियलिटी के बारे में ही सोच रहा है, वो जो समझ रहा है वो रियलिटी के बारे में ही समझ रहा है, वो जो खुद के बारे में ओपिनियन रखता है वो रियलिटी की इमेज ही रखता है, रियलिटी की ओपिनियन रखता है। दूसरों के बारे में भी वो एकदम सही सोच रहा है, वो अपने अतीत के बारे में भी सही सोच रहा है, वो अपने भविष्य के बारे में भी सही सोच रहा है, वो अपने वर्तमान के बारे में भी सही सोच रहा है, वो अपने परिवार के बारे में भी सही सोच रहा है, वो अपने समाज के बारे में भी सही सोच रहा है, वो अपने जॉब में अपने साथी कलीग्स के बारे में भी सही सोच रहा है। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। अगर ऐसा हर व्यक्ति सोचता है तो फिर उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। अगर हमारा जो कॉग्निशन, हमारा जो सोचने समझने का तरीका अगर रियलिटी वाला, अगर सत्य वाला है, तो रियलिटी जो है, सत्य जो है, वो हमेशा हमें अच्छा महसूस करवाता है। अगर हमारा जो सोचने का तरीका रियलिटी वाला है, लेकिन अगर हमारा सोचने का तरीका इमेजिनरी है तो हमें बहुत ज्यादा खराब फील होता है। अगर मेरा जो सोचने का जो तरीका है, मेरा जो कॉग्निशन है, अगर वो रियलिटी वाला है तो मैं हमेशा प्रेजेंट के अंदर होता हूं, हमेशा मैं वर्तमान में होता हूं। लेकिन अगर मेरा सोचने का तरीका इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो मैं या तो पास्ट में हूंगा, कोई पास्ट की बात है वो दिमाग में अटक जाएगी, या कोई फ्यूचर के अंदर कोई इवेंट है उसके अंदर मेरा दिमाग अटक जाएगा। पास्ट या फ्यूचर में रहूंगा, वर्तमान में नहीं रहूंगा। वर्तमान में होऊंगा तो मैं वर्तमान की चीजों के साथ में क्या फील करूंगा, कनेक्टेड फील करूंगा। लेकिन अगर मैं पास्ट और फ्यूचर में हूं तो फिर मैं वर्तमान के साथ में कनेक्टेड फील नहीं करूंगा, डिस्कनेक्टेड फील करूंगा। मतलब मेरा घर है वो घर भी मुझे आनंद नहीं दे रहा, मेरी फैमिली है वो फैमिली भी मुझे आनंद नहीं दे रही, मेरा वर्क है वो वर्क भी मुझे आनंद नहीं दे रहा, मेरी सैलरी अच्छी है वो सैलरी अच्छी भी मुझे आनंद नहीं दे रही, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है वो गाड़ी भी मुझे आनंद नहीं दे रही, क्योंकि मैं इन सब से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा। क्यों कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैं किस में हूं, पास्ट में हूं या फिर फ्यूचर में हूं, मैं अपने वर्तमान के अंदर नहीं हूं। जब आप रियलिटी में होते हो तो रियलिटी के अंदर आप क्या फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो। लेकिन अगर आप रियलिटी के अंदर नहीं हो तो आप क्या फील करोगे, अपने आसपास के साथ में डिसकनेक्टेड फील करोगे। जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। अगर आप रियलिटी के अंदर हैं, वर्तमान में है, तो वर्तमान के साथ में आप क्या फील करते हैं, फ्लो फील करते हैं। कोई भी चीज आपके दिमाग के अंदर नहीं अटकती। कुछ भी दिमाग में नहीं अटकता। लेकिन अगर हम वर्तमान में नहीं है, सुबह घटना हुई वो दिमाग में अटक रही है, शाम की घटना अटक रही है, तो इसका मतलब हम इमेजिनरी कॉग्निशन के साथ। जब आप इमेजिनरी, काल्पनिक कॉग्निशन के अंदर होते हो, मतलब आप जो सोच रहे हो वो सोचना अगर आपका काल्पनिक है, इमेजिनरी है, लेकिन आपकी नजर में वो सही है, आपकी नजर में वो सही है, लेकिन है वास्तव में वो क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो चीजें आपके दिमाग में रुकती है, ओवर थिंकिंग होती है। दिमाग में अटकती है। सुबह हुई वो बात अटक गई, पत्नी ने ऐसा कैसे बोल दिया वो अटक गया, हस्बैंड ने ऐसा कैसे बोल दिया वो अटक गया, सास ने ऐसा कैसे बोल दिया, दोस्त ने ऐसा कैसे बोल दिया, वो साथ में काम करने वाला था उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने ये क्यों कर दिया, उसने वो क्यों कर दिया। क्योंकि हम अपने अंदर किस तरह का कॉग्निशन रखते हैं, इमेजिनरी कॉग्निशन रखते हैं, इस कारण से चीजें हमारे दिमाग के अंदर अटकती है। हमारा अगर अपनी हेल्थ को लेकर अगर रियलिस्टिक कॉग्निशन है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी चीजें हमें नहीं डराती। लेकिन अगर हमारा हेल्थ को लेकर जो हमारा कॉग्निशन अगर वो रियलिटी वाला नहीं है तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी हमें डराती है। अब यहां पर जो चेस्ट में भारीपन हो रहा है, जांचें सब नॉर्मल है, चेस्ट में भारीपन हो रहा है, यहां पर रियलिटी पता है कि ठीक है भाई साहब ये जो भारीपन है ये चेस्ट की मसल्स का है, सत्य पता है ना, रियलिटी वाला कॉग्निशन है, तो इससे रिलेटेड कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहां पर इमेजिनरी कॉग्निशन है, चेस्ट में भारीपन है, हार्ट अटैक हो गया, तो फिर हमारी जो हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं
हमें बहुत ज्यादा डराती है। मुंह में छाला हो रहा है, वो भी हमें इमेजिनरी कॉग्निशन हमें डराता है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। सिर भारी हो रहा है, कहीं नस तो नहीं फट जाएगी, वो हमें डराता है। लेकिन अगर सिर भारी होने का रियलिटी में आपको पता है कि अच्छा ये तो मसल्स का खिंचाव है, चलो ठीक है उसकी वजह से हो गया, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा डराता है। जो रियलिटी वाला कॉग्निशन है वो हमें फियर फ्री बनाता है, डर से मुक्त करता है। लेकिन जो इमेजिनरी कॉग्निशन है ये हमें फियरफुल बनाता है, हमें डराता है। जो रियलिटी वाला जो कॉग्निशन है वो हमें मुक्त करता है। लेकिन जो इमेजिनरी कॉग्निशन है ये हमें बांधता है, ये बंधन है। तो कोई भी चीज हमारे दिमाग में क्यों अटकती है? कोई भी चीज हमारे दिमाग में इसलिए अटकती है क्योंकि हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो हमारा इमेजिनरी है, काल्पनिक है। अगर हमारा रियलिटी वाला सोचने समझने का तरीका होता है, रियलिटी वाला कॉग्निशन होता है, तो कोई भी चीज हमारे दिमाग में नहीं अटकती। कुछ भी चीजें हमारे दिमाग में अटकती नहीं है। हम अच्छा महसूस करते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, कंट्रोल्ड फील करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सब चीज़ों के साथ में कनेक्टेड होते हैं, सब चीज़ों का मजा आ रहा होता है। जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का आनंद भी हमें वर्तमान के अकॉर्डिंग मिल रहा होता है। लेकिन हमारा अगर इमेजिनरी कॉग्निशन है, खराब फील करते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में अटके हुए रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, छोटी छोटी बातें अटक रही होती है, हेल्थ के प्रति भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, हेल्थ एंजाइटी हो रही होती है, अच्छा कहीं सिर नहीं फट जाए, कहीं गले के अंदर कैंसर ना हो जाए, कहीं मुंह के अंदर कैंसर ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, कहीं पेट के अंदर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, कोई लीवर तो खराब नहीं हो गया है, कहीं डायबिटीज तो नहीं होगी। यही सारे जो फियर है वो हमारे अंदर बने रहते हैं। यही सेम परसेप्शन अगर हम अपनी फैमिली को लेकर, अपने समाज को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर भी जब नेगेटिव होते हैं, इसी इमेजिनरी परसेप्शन को मैं क्या बोलता हूं? नेगेटिव बोलता हूं। और जो रियलिटी वाला जो कॉग्निशन है इसको मैं पॉजिटिव बोलता हूं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो है। नेगेटिव का मतलब जो नहीं है फिर भी आपको लगता है कि हां है। इमेजिनरी कॉग्निशन जो है हम इसको रियल मान रहे होते हैं, हमारे मानने में ये रियल होता है, इसलिए हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होते। अब जब आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते तो आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें जो है वो क्या होती है? स्टक होती है, अटकती है। तो हमारे अंदर कोई भी जो बात है वो क्यों अटकती है? अतीत क्यों अटका? क्योंकि उसको लेके हमारा परसेप्शन क्या है? नेगेटिव है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। फ्यूचर क्यों अटकता है? क्योंकि हमारा फ्यूचर को लेके जो कॉग्निशन है, जो हमारा परसेप्शन है वो क्या है? नेगेटिव है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। वर्तमान में बहुत सारे लोग हमारे साथ में जो व्यवहार कर रहे होते हैं उनकी बातें क्यों अटकती है? क्योंकि हम उनको लेके क्या होते हैं? इमेजिनरी कॉग्निशन रखते हैं, उनको लेके हम नेगेटिव होते हैं। हम अपनी फैमिली के बहुत सारे जो पर्सन हैं उनकी बातें अटकती है। बहुत सारे इवेंट्स हमारे दिमाग में क्यों अटकते हैं? क्योंकि उन इवेंट्स को लेके हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो सोचने समझने का तरीका, जिसको आप परसेप्शन बोलते हो, वो परसेप्शन हमारा क्या है? नेगेटिव है। वो परसेप्शन नेगेटिव है, इस कारण से वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर अटकती, स्टक होती है। तो कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति की बात, कुछ भी चीज अगर आपकी अटक रही है, आपके दिमाग में अगर स्टक हो रही है, रुक रही है ना, इसका मतलब आपका जो परसेप्शन है, आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो देखने का नजरिया है वो क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। नहीं नहीं सर, मेरा तो इमेजिनरी नहीं है, मेरा तो काल्पनिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इमेजिनरी, आपका काल्पनिक है। अगर आपका इमेजिनरी है या रियल है, आप रियलिटी टेस्ट खुद करके देखिए। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा परसेप्शन तो क्या है? रियलिटी वाला है, मैं तो एकदम सत्य ही सोचता हूं, लेकिन स्थिति यह है कि खराब फील कर रहे हो, स्थिति यह है कि पास्ट और फ्यूचर में अटके हुए रह रहे हैं, अगर डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है, छोटी छोटी बातें अटक रही है, हेल्थ के रिलेटेड बहुत ज्यादा फियर फील होता रहता है, फियरफुल है, बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर कॉग्निशन रियलिटी वाला है ना, तो अच्छा ही महसूस करोगे, वर्तमान में रहोगे, कनेक्टेड फील करोगे, फ्लो फील करोगे, कोई भी बात दिमाग में नहीं अटकेगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई फियर नहीं, फियर फ्री होंगे अगर रियलिटी वाला है। लेकिन अगर कॉग्निशन ये है, खराब फील हो रहा है, पास्ट और फ्यूचर में अटके हुए हैं, डिस्कनेक्टेड फील हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, छोटी छोटी बातें अटक रही है, छोटी छोटी बीमारियों के जो बड़े डर हैं वो सताते रहते हैं, इसका मतलब आपका जो कॉग्निशन, आपका जो सोचने समझने का तरीका वो काल्पनिक ही है, लेकिन आपने उसको सत्य मान रखा है। आपकी मानने के अंदर क्या है? वो रियल है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं है।
कोई भी चीज हमारे दिमाग में क्यों अटक रही है? क्योंकि हमारा जो कॉग्निशन है वो क्या है? इमेजिनरी वाला है। वो हमारा कॉग्निशन क्या है? काल्पनिक है। लेकिन हमने उसको क्या मान रखा है? हमारे मन ने उसको क्या मान रखा है? रियल मान रखा है। कोई भी काल्पनिक चीज आपके भीतर इमोशंस पैदा नहीं कर सकती। इमोशंस हमेशा रियलिटी ही पैदा करती है। अब हमारा माना हुआ चूंकि काल्पनिक चीजों के बारे में रियल, हमने चीजों को रियल मान रखा है, इस कारण से काल्पनिक चीजें भी हमारे अंदर क्या पैदा कर देती है? इमोशंस पैदा कर देती है, भावनाएं पैदा कर देती है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मेरा मानना है बेसिकली वो मानना रियलिटी वाला नहीं है, वो मानना सत्य वाला नहीं है। मैं जो मान रखा है, जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने समझ रखा है, उस सोचने समझने की वजह से मेरे भीतर ये सारी भावनाएं पैदा हो रही है, ये सब इवेंट मेरे दिमाग में अटक रहे हैं। और अगर मुझे इन अटकनों को हटाना है तो मुझे अटकने वाले प्रोसेसर को हटाना पड़ेगा। वो अटकने वाला प्रोसेसर क्या है? इमेजिनरी प्रोसेसर। ये इमेजिनरी जो सॉफ्टवेयर मेरे भीतर लगा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर ही जिम्मेदार है जिसकी वजह से चीजें मेरे भीतर क्या होती है? स्टक होती है, रुकती है, अटकती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये सब फील करूं तो मुझे इस इमेजिनरी कॉग्निशन को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। इसको किधर लाना पड़ेगा? इस इमेजिनरी से रियलिटी की तरफ लाना पड़ेगा। और इसी इमेजिनरी से रियलिटी तक लाने की जो यात्रा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। जो सीबीटी बेसिकली किस चीज का वर्क है? सीबीटी बेसिकली इसी चीज का वर्क है कि जो हमारा मन, जो हमारा जो कॉग्निशन है, हम उस कॉग्निशन के प्रति हमारी आइडेंटिफिकेशन बढ़े, उसको हम पहचान पाएं कि यार ये काल्पनिक है, ये नेगेटिव है। कैसे हम इस नेगेटिव, इस इमेजिनरी कॉग्निशन, इस काल्पनिक कॉग्निशन को हम पहचाने और फिर उसको करेक्ट करें। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो वर्क होता है, ये किसका वर्क होता है? ये सीबीटी का वर्क होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का वर्क होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने कैसे हम इस इमेजिनरी कॉग्निशन को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम हमारे दिमाग में जो छोटी छोटी बातें जो स्टक हो जाती है उसको हम कैसे हटाएं, इसी के ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।